बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपके फ़र्स्ट राउंड का जो लास्ट टेस्ट है सुपर ग्रैंड टेस्ट, उसकी डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दे वर सिलेक्टेड टू टेक पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ डैश लेड डाउन बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अल्फ़ा, फ्रिक्शंस, disagreement or lack of friendship among people who have different opinions about something. Beta, knickknacks, a small decorative object in a house. Charlie, criteria, जो कि criterion की plural है. Standards or principles by which something is judged or some decision is made. Delta, precautions, things that are done in advance in order to prevent problems or to avoid danger. तो इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो चार्ली ऑप्शन जो फिट आएगा। दे वर सिलेक्टेड टू टेक पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सेट किए हैं। चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रमोटिंग डैश टैलेंट इज़ द लाइफ ब्लड एंड फ्यूचर ऑफ एनी सपोर्टिंग क्लब। ऐसा क्लब जिसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। अल्फ़ा, ब्रिमिंग, फुल टू द ब्रिम, फुल ऑफ समथिंग। बीटा, सक्यूलेंट, इट इज़ यूज्ड ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ जूस एंड टेस्टिंग गुड। Charlie, naive, innocent and simple, lacking experience of life and willing to believe that people always tell you the truth. Delta, juvenile, connected with young people who are not yet adults. तो promoting juvenile talent, छोटे लोगों को जो है वो पहले से आप प्रमोट करना शुरू करें। इज़ द लाइफ ब्लड एंड फ्यूचर ऑफ एनी सपोर्टिंग क्लब। डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइनली, टू एंड अ वॉर स्पेनिंग डिकेड्स, कई अशरों पर जो मुहित है। द US लेड फोर्सेस हैड टू डैश टू द डिमांड्स ऑफ द तालिबान इन अफगानिस्तान। अल्फा, whip, to hit a person or an animal with a whip as a punishment or to make them move fast. या इसका एक मतलब और होता है टू डिफीट समबडी वेरी इजीली इन अ गेम। बीटा, यील्ड, इसका एक मतलब होता है गिव वे, हार मान लेना, तस्लीम कर लेना। टू अलाउ समबडी टू विन और टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन योर्स अंटिल नाउ। चार्ली, क्वोरल, टू हैव एन एंग्री आर्ग्यूमेंट और डिसअग्रीमेंट। डेल्टा, ग्लेयर, इसके दो इस्तेमालात होते हैं। टू लुक एट समबडी इन एन एंग्री वे और टू शाइन विद अ वेरी ब्राइट अनप्लेजेंट लाइट, आंखों को जो चुंधिया देने वाली रोशनी होती है। तो यहाँ पर हम देखें तो सेंटेंस की सेंस में बीटा ऑप्शन जब वो करेक्ट होगा। फाइनली, टू एंड अ वॉर स्पेनिंग डिकेड्स द US लेड फोर्सेस हैड टू यील्ड टू द डिमांड्स ऑफ द तालिबान इन अफगानिस्तान। Question number 5, everyone in the class except my friend and me have already taken the introductory medical science course. Alpha option, everyone in the class, it's okay, इसमें कोई गलती नहीं है। except जो कि एक preposition के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके बाद आने वाला जो pronoun होगा वो objective केस में होगा, जैसा कि me, तो ये भी करेक्ट है। have, अब एवरीवन के साथ हमेशा जब वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है तो हैव नहीं आना चाहिए, इसको हैज़ होना चाहिए। चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू द रेज इन एवरेज टेम्परेचर्स अराउंड द वर्ल्ड रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अल्फ़ा रिफर्स टू, रिफर के साथ टू की प्रपोजिशन ही इस्तेमाल होती है और द ग्रीन हाउस सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगा। बीटा ऑप्शन है रेज। रेज का जो वर्ड है ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन द मनी यू आर पेड फॉर द वर्क यू डू।
तो इस सेंटेंस की सेंस में तो ये ऐसा कोई मामला नहीं है, तो इस यहाँ पर रेज नहीं राइज का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए, जिसका मतलब होता है एन इंक्रीज इन एन अमाउंट, आ नंबर और आ लेवल। तो यहाँ पर जब वो अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है तो राइज यहाँ पर आएगा, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, It is not surprised that the Arabs, who possessed a remarkable gift for astronomy, mathematics and geometry, were also skillful map makers. अल्फ़ा ऑप्शन में है जी सरप्राइज्ड, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फीलिंग और शोइंग सरप्राइज, जबकि इट इज़ नॉट सरप्राइज्ड यहाँ पर ये वाली एडजेक्टिव की सेंस इस्तेमाल नहीं हो रही है। एक और एडजेक्टिव होता है सरप्राइजिंग, जिसका मतलब होता है कॉजिंग सरप्राइज, ऐसी बात जिसे जो है वो हैरत हो। तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग यहाँ पर होना चाहिए, बीटा ऑप्शन। दी अरब्स, अरब्स एक नेशनैलिटी है तो उसके साथ दी हमने डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करना होता है, ये ओके है। चार्ली ऑप्शन में गिफ्ट के साथ फॉर की प्रपोजिशन, ये भी करेक्ट है। और वर का जो वर्ब है ये दी अरब्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो कि प्लूरल है, तो ये भी करेक्ट है। अल्फा ऑप्शन में गलती थी, तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ नेवरदलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, द सेक्रेड ट्रूथ, आई रिपीट इट अगेन ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन। नेवरदलेस का जो कंजंक्शन है वो जो एडवर्ब है उसको सेंटेंस के इन बिटवीन लगाया गया है, तो दोनों तरफ कॉमा इस्तेमाल किया जाएगा, ये ओके है। बीटा ऑप्शन में द सेक्रेड ट्रूथ, उस खास ट्रूथ की बात की जा रही है जिसका पीछे जिक्र किया गया है, तो डेफिनेट आर्टिकल साथ में स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। चार्ली ऑप्शन में है अगेन, रिपीट का जो वर्ब है इसमें ये सेंस ऑलरेडी मौजूद है, तो रिडंडेंसी के रूल्स को जब हम सामने रखेंगे तो अगेन यहाँ पर अननेसेसरी है, नॉट यूज़फुल, इसको हम जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे। आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड सेल्वेशन, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द साइज एंड शेप ऑफ अ नेल डिपेंड्स प्राइमरली इन द फंक्शन फॉर विच इट इज़ इंटेंडेड। नेल ये काउंटेबल नाउन है, तो आ नेल सिंगुलरली इस्तेमाल हो रहा है, इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल होगा। डिपेंड्स के साथ जब ऑन या अपॉन की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है तो इन यहाँ पर इनकरेक्ट है। बीटा ऑप्शन में आप आएँ तो द साइज एंड शेप ऑफ अ नेल डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द फंक्शन फॉर विच, जिस मकसद के लिए, तो विद विच नहीं आना, फॉर विच आना है, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर ओवर 200 वैरायटी ऑफ स्नेक्स, मोस्टली दे आर हार्मलेस फॉर ह्यूमंस। 2000 जो स्नेक्स की वैरायटी हैं उनकी बात की जा रही, तो उनमें से ज़्यादा जो है वो इंसानों के लिए हार्मलेस हैं। तो एक तो यहाँ पर जो है वो हार्मलेस के साथ टू की प्रपोजिशन आएगी, और दूसरा मोस्ट ऑफ देम जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि जनरली बात हो रही है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, और ये चूँकि प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, मतलब प्लूरल ही होगा। प्रोवाइड आएगा, नॉट प्रोवाइड्स। द रॉ मटेरियल्स स्पेसिफाई किया जा रहा है रॉ मटेरियल्स को, क्यों? क्योंकि नीडिड जिनकी ज़रूरत है, स्पेसिफाई जो है वो बात यहाँ पर की जा रही है। टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड जो मुकम्मल हालत में जो है वो आ जाता है उसे कहते हैं, तो अल्फा ऑप्शन ही ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इन 1821 द सिटी ऑफ इंडियानापोलिस, इंडियाना, was laid out in a design patterned after that of Washington DC। पैटर्न के साथ जो है वो आफ्टर की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है, ये एक इडियोमैटिक यूज़ है, की तर्ज पर, की नज़ीर पर, की मिसाल पर। तो पैटर्न आफ्टर दैट ऑफ वाशिंगटन DC, कुछ ऑप्शन में जो है दैट ऑफ नहीं इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर बेसिकली फिर दो कंपैरिजन बनेगा कि एक जो शहर है उसको एक और शहर की तर्ज पर जो है वो बनाया गया। तो दो जो यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो बिटवीन टू थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, ऑफ द सेम कैटेगरी जो है वो हम कंपैरिजन करेंगे। तो
एक शहर की तर्ज की बात हो रही तो दूसरे शहर की तर्ज पर आएगा तो उसके लिए जो है वो दैट ऑफ इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा, वरना इसका मतलब ये होगा कि उसकी तर्ज जो है जो वाशिंगटन डीसी इटसेल्फ एक शहर है उसकी डायरेक्ट बात आ जाएगी, जबकि उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर दो डिज़ाइंस की जो है वो बात हो रही है। तो अल्फ़ा ऑप्शन ही करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, एम्बर इज़ अ हार्ड येलोइश ब्राउन सब्सटेंस formed from the resin of pine trees that lived millions of years ago. Amber जैसे कि हमें बता दिया गया है is a hard yellowish brown substance. It is mainly used in making decorative objects or artificial jewelry. रेजिन क्या होता है जी? A sticky substance that is produced by some trees. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बीटा में हम देखें तो वहाँ पर मिलियंस ईयर्स अगो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो रूल है मिलियन की जगह मिलियन ही होती है, मिलियंस नहीं होती। हाँ, जब हम इसकी तादाद को स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते हैं, एक काउंटलेस मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो फिर मिलियंस ऑफ आएगा। तो अल्फा ऑप्शन ये करेक्ट होगा जी। क्वेश्चन 14, no one knows what color dinosaurs were because no sample of their skins have survived. तो यहाँ पर आप देखें नो सैम्पल ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ऑफ देयर स्किन्स हैव सर्वाइव्ड नहीं आना चाहिए था, हैज़ आना चाहिए था। बीटा ऑप्शन हम देखें तो नो वन नो, तो नो वन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नो सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन में देखें तो नो वन नोज व्हाट कलर डायनासोर्स वर, इट इज़ बिकॉज, तो इट इज़ यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज का जो लफ्ज़ है वो इटसेल्फ मुकम्मल जब वो इस सेंस का मीनिंग देगा, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नो वन नोज व्हाट कलर डायनासोर्स वर बिकॉज नो सैम्पल ऑफ देयर स्किन्स हैज़ सर्वाइव्ड, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। डैंक, इट इज़ यूज्ड स्पेशली ऑफ अ प्लेस, किस जगह के बारे में इसका इस्तेमाल होता है जी? डैम्प, कोल्ड एंड अनप्लेजेंट। अल्फा क्लैमिंग, डैम्प इन एन अनप्लेजेंट वे, यही इसका सिनोनिम होगा। बीटा में है एग्जॉटिक, फ्रॉम और इन अनदर कंट्री, किसी दूसरे मुल्क से। चार्ली एविडेंट, क्लियर। डेल्टा एवरिशियस, हैविंग एन एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ, एक्सट्रीमली ग्रीडी, तो अल्फा ऑप्शन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लेयर्ड, इसकी दो सेंसेस में जो है वो मीनिंग इस्तेमाल होते हैं, एक होता है टू लुक एट समबडी और समथिंग इन एन एंग्री वे, और दूसरा हम देखा जी टू शाइन विद अ वेरी ब्राइट अनप्लेजेंट लाइट। अल्फा है विडल्ड, विडल होता है टू परसुएड समबडी टू गिव यू समथिंग और डू समथिंग बाय सेइंग नाइस थिंग्स दैट यू डू नॉट मीन एक्चुअली, बहलाना फुसलाना। बीटा फॉल्टर्ड, टू बिकम वीकर और लेस इफेक्टिव, और इसका एक और मतलब होता है टू वॉक और बिहेव इन अ वे दैट शोज दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, वीकनेस आ चुकी है आपके बिहेवियर में। चार्ली स्काउल्ड, स्काउल का मतलब ये होता है टू लुक एट समबडी इन एन एंग्री वे, और डेल्टा इम्पेरल्ड, टू पुट समबडी और समथिंग इन डेंजर, तो ग्लेयर्ड, स्काउल्ड, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूइसांस, अ थिंग, पर्सन और सिचुएशन दैट इज अनोइंग और कॉजेज ट्रबल और प्रॉब्लम्स। अल्फा माइनर, नॉट वेरी लार्ज, इंपॉर्टेंट और सीरियस, और इसका एक और मतलब होता है अ पर्सन हु इज अंडर एज। बीटा वेंजियंस, द एक्ट ऑफ पनिशिंग समबडी इन रिटर्न फॉर व्हाट दे हैव डन टू यू, टू योर फैमिली और टू योर फ्रेंड्स। चार्ली कंफर्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली रिलैक्स्ड एंड फ्री फ्रॉम पेन। डेल्टा पेस्ट, इसका एक मतलब होता है एन इंसेक्ट और एनिमल दैट डिस्ट्रॉयज प्लांट्स, फूड एट्सेट्रा, और एक इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ अनोइंग, अ पर्सन और थिंग हु इज़ अनोइंग, तो न्यूइसांस
pest, delta option. Question number 18. Niggle, to irritate or annoy somebody slightly. Alpha option. Espouse, to give your support to a belief, policy, opinion, etc. Beta, grouse, to complain about something or somebody in an annoying way. Charlie, undertake, to agree or promise that you will do something, जिम्मेदारी लेना. Delta, linger, to continue to exist for longer than expected. तो niggle, grouse, beta option. Question number 19. Query, a question, especially one asking for information or expressing a doubt about something. Alpha option. Compunction, a guilty feeling about doing something. Foible, a silly habit or weak aspect of a person's character that is considered harmless by others. छोटी मोटी खामी जिसको इग्नोर किया जा सकता है. चार्ली, सस्पिशन, डाउट. डेल्टा, टर्मोइल, a state of great anxiety and confusion. Query, suspicion, Charlie option. Question number 20, the last one. Tumultuous, involving a lot of change and confusion or violence. Alpha option. Rowdy, of people making a lot of noise or likely to cause trouble. Beta, fanatical, holding or connected with extreme or dangerous opinions. Januni. Charlie, naughty, complicated and difficult to solve. Delta, luscious, having a strong pleasant taste. तो tumultuous, rowdy, alpha option. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट फेज़ जो है वो कंप्लीट हुआ. यहाँ पर उम्मीद है बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर हुए होंगे और कई चीज़ें भी ऐसी होंगी जिनके बारे में आप महसूस करते होंगे कि यहाँ भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है. ये चीज़ें अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल क्लियर नहीं हुई हैं, कुछ अभी डाउट्स और कुछ गुंजाइश बाकी है. तो इससे आगे जो राउंड चल रहा है जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला फ़िज़िकल क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी 15 सितंबर से. हम दुआगो हैं, आप लोग भी यकीनन दुआगो होंगे कि अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे. तो वहाँ पर फिर जो चीज़ें यहाँ पर लैग कर रही हैं, जो एक वर्चुअल पैटर्न है कि थ्रू इंटरनेट हम जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत सारी अपनी वीकनेसेस मौजूद हैं, लेकिन हमें तो जो अवेलेबल चांसेस हैं उनको ऑप्ट करना होता है. तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 15 तारीख से जब हमारी फ़िज़िकल क्लासेज जो है वो उनका आगाज़ हो जाएगा. आप जो है वो अपने प्रेपरेशन के अमल को जो है वो जारी रखें. इसमें जो है वो अपने गैप नहीं लेकर आना, स्टडी करते रहना है ऑन योर ओन. अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.